रात के 2 बजे हैं। सब सो चुके हैं। बाहर पूरी दुनिया शांत दिखाई देती है, लेकिन तुम्हारे भीतर तूफान चल रहा है। मन लगातार भाग रहा है, भविष्य की चिंता में, बीते हुए कल के पछतावे में, लोगों की बातों में, अधूरी इच्छाओं में। तुमने शायद सब कुछ पाने की कोशिश की, पैसा, रिश्ते, सफलता, लोगों की अप्रूवल, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन है, एक बेचैनी है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। और फिर एक दिन अष्टावक्र का एक वाक्य तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह पूरी जिंदगी बदल देने वाला सत्य है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि उसकी अशांति का कारण दुनिया नहीं, उसका अपना मन है, उसी दिन उसकी मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। आज की इस यात्रा में हम सिर्फ ज्ञान नहीं सुनेंगे, हम अपने भीतर उतरेंगे, उस जगह तक जहां कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ शांति है। ऐसी शांति जिसे पाने के बाद इंसान दुनिया के बीच रहकर भी भीतर से अडिग हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? यही कि वह शांति को बाहर खोजता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर अच्छे नंबर आएंगे तो खुशी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो सुकून मिलेगा, सही जीवन साथी मिलेगा तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, पैसा होगा तो चिंता खत्म हो जाएगी। और पूरी जिंदगी इंसान इन्हीं चीजों के पीछे भागता रहता है। लेकिन क्या कभी किसी की दौड़ खत्म हुई? जिसने करोड़ों कमाए वह और ज्यादा चाहता है। जिसे प्यार मिला उसे खोने का डर सताने लगता है। जिसे सम्मान मिला वह अपमान से डरने लगता है। मतलब बाहर की हर चीज कुछ पल की खुशी तो दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं, क्योंकि बाहर की हर चीज बदलती रहती है और जो बदलता है वह कभी स्थायी सुकून नहीं दे सकता। अष्टावक्र कहते हैं, समस्या संसार में नहीं है, समस्या उस मन में है जो संसार से चिपका हुआ है। सोचो, 2 लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। परिस्थिति तो एक जैसी थी, फिर फर्क कहां था? फर्क भीतर था। फर्क उस चेतना में था जो परिस्थिति को देख रही थी। यही कारण है कि कुछ लोग महलों में रहकर भी दुखी हैं और कुछ साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर भी आनंद में हैं। क्योंकि आनंद वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में होता है। लेकिन मन इतना अशांत क्यों है? क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, वह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में डरता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे अधिकतर दुख किसी वास्तविक घटना से नहीं, बल्कि कल्पनाओं से पैदा होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वह मुझे छोड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, मन लगातार कहानियां बनाता रहता है और इंसान उन्हीं कहानियों में फंसकर अपनी शांति खो देता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारे भीतर कोई है जो उस क्रोध को देख रहा है। जब तुम दुखी होते हो तब भी कोई है जो उस दुख को महसूस होते हुए देख रहा है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, साक्षी। और साक्षी हमेशा शांत होता है। तूफान मन में चलता है, आत्मा में नहीं। कल्पना करो कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। कभी काले बादल आते हैं, कभी बारिश होती है, कभी आंधी चलती है। लेकिन क्या आसमान कभी परेशान होता है? नहीं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान वैसा ही रहता है। उसी तरह विचार, भावनाएं, डर, गुस्सा, ये सब मन के बादल हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। लेकिन समस्या यह है कि इंसान खुद को बादल समझ बैठा है, इसलिए हर विचार उसे हिला देता है। जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तो तुम दुखी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पहचान दूसरों की राय से जोड़ ली। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम खुश हो जाते हो। मतलब तुम्हारी शांति अब दूसरों के हाथ में है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस इंसान की खुशी और दुख दुनिया पर निर्भर है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित हो जाता है। आज पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। लोग अकेले नहीं बैठ सकते। जैसे ही अकेलापन मिलता है वे फोन उठा लेते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे चुप होकर बैठ गए तो उन्हें अपने भीतर का शोर सुनाई देगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, भागो मत,
अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि जिस चीज से तुम भाग रहे हो वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। ध्यान का असली अर्थ क्या है? ध्यान कोई टेक्निक नहीं, ध्यान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जब तुम शांत होकर बैठते हो और अपने विचारों को सिर्फ देखते हो, बिना लड़ाई किए, बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए, तब धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। फिर तुम्हें एहसास होता है कि विचार अलग हैं और तुम अलग हो। यही जागरण की शुरुआत है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि हर दुख अस्थायी है, हर भावना आती है और चली जाती है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर है। वही तुम्हारा सत्य है, वही शांति है। और सबसे बड़ी बात, उसे पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ रुकने की जरूरत है। दुनिया तुम्हें हमेशा दौड़ना सिखाएगी, ज्यादा कमाओ, ज्यादा पाओ, ज्यादा बनो, लेकिन अष्टावक्र तुम्हें रुकना सिखाते हैं। वे कहते हैं, जिस चीज को तुम बाहर खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम शांति को पा नहीं सकते क्योंकि तुम स्वयं शांति हो। बस तुम्हारे ऊपर विचारों की धूल जम गई है। जब इंसान पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके भीतर कितनी आवाजें चल रही हैं। एक आवाज कहती है, तुम पर्याप्त नहीं हो। दूसरी कहती है, तुम्हें और हासिल करना होगा। तीसरी डराती है, अगर सब कुछ छिन गया तो। और इन आवाजों के बीच असली तुम कहीं खो जाता है। पूरी जिंदगी इंसान इन्हीं आवाजों को अपना सच मानकर जीता रहता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो आवाजें तुम्हारे भीतर चल रही हैं वे तुम नहीं हो, वे सिर्फ मन की परछाइयां हैं। तुम वह मौन हो जिसमें ये सारी आवाजें उठती हैं और फिर मिट जाती हैं। यही कारण है कि जब इंसान कुछ देर के लिए पूरी तरह शांत बैठता है तो शुरुआत में उसे शांति नहीं बल्कि बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि पहली बार वह अपने मन का सामना कर रहा होता है। पहले वह भाग रहा था काम में, लोगों में, मोबाइल में, मनोरंजन में, लेकिन अब जब वह रुकता है तो मन की सारी अधूरी बातें सतह पर आने लगती हैं। पुराने घाव, दबे हुए डर, असफलताओं की टीस, रिश्तों का दर्द, सब सामने आने लगता है। और अधिकतर लोग यहीं डरकर वापस भाग जाते हैं। वे सोचते हैं कि भीतर जाना खतरनाक है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही रास्ता मुक्ति की ओर जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दुख का सामना नहीं किया जाता वह कभी खत्म नहीं होता। वह भीतर दबा रहता है और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी चेतना को विषैला बना देता है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर बेचैन रहते हो। तुम लोगों के बीच रहते हो लेकिन भीतर अकेले महसूस करते हो, क्योंकि तुमने कभी अपने मन को सच में समझने की कोशिश ही नहीं की। ध्यान से देखो, तुम्हारे अधिकतर दुख वर्तमान से नहीं आते, वे या तो अतीत की यादों से आते हैं या भविष्य की कल्पनाओं से। किसी ने सालों पहले तुम्हारा अपमान किया था। घटना खत्म हो चुकी है, लोग बदल चुके हैं, लेकिन तुम्हारा मन आज भी उसे पकड़े बैठा है। कोई डर अभी हुआ भी नहीं, लेकिन मन पहले ही भय से भर चुका है। इसका मतलब दुख वास्तविकता में नहीं, मन की पकड़ में है। यही पकड़ इंसान को अशांत बनाती है। मन हर चीज को पकड़ना चाहता है। रिश्ते भी हमेशा के लिए चाहिए, पैसा भी हमेशा चाहिए, सम्मान भी हमेशा चाहिए। और समस्या यह है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज है वह कल बदल जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन मन इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वह हर समय डर में जीता है। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, तो फिर इतना डर किस बात का है? शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, लोग भी बदल जाएंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी। फिर इंसान किस चीज को पकड़कर बैठा है? अष्टावक्र कहते हैं, जो बदलता है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बदलता है वह तुम्हें अंत में दुख ही देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन से भाग जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जीवन को पकड़ो मत। जैसे कोई नदी बह रही है, तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे बहते हुए देखते हो। उसी तरह जीवन को भी बहने दो। अनुभव आएंगे, जाएंगे, लोग आएंगे, जाएंगे, सुख आएगा, दुख आएगा, लेकिन अगर तुम साक्षी बने रहे तो भीतर की शांति बनी रहेगी। यही साक्षी भाव सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब इंसान साक्षी बन जाता है तब वह अपने मन का गुलाम नहीं रहता।
तब गुस्सा आता है, लेकिन वह गुस्से में खोता नहीं। दुख आता है, लेकिन वह टूटता नहीं। डर आता है, लेकिन वह डर को देख सकता है, और जो देखने लगता है वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, मैं इतने वैभव के बीच भी अशांत क्यों हूं? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारा मन कभी यहां नहीं होता। जब तुम महल में होते हो तब युद्ध की चिंता करते हो, जब युद्ध में होते हो तब महल की चिंता करते हो। तुम्हारा शरीर हमेशा एक जगह होता है, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है, और जो वर्तमान में नहीं जीता वह कभी शांत नहीं हो सकता। यह बात बहुत गहरी है। आज इंसान कहीं भी हो, उसका मन वहां नहीं होता। खाना खाते समय भी वह फोन में खोया रहता है। परिवार के साथ बैठा है, लेकिन दिमाग काम में लगा है। रात को बिस्तर पर लेटा है, लेकिन मन भविष्य की चिंता में घूम रहा है। मतलब जीवन लगातार घट रहा है, लेकिन इंसान उसे जी ही नहीं रहा। अष्टावक्र कहते हैं, शांति पाने का पहला कदम है वर्तमान में लौट आना, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अतीत अब मौजूद नहीं, भविष्य अभी आया नहीं, लेकिन मन इन दोनों में भटकता रहता है और वर्तमान खो देता है। और जिसने वर्तमान खो दिया उसने जीवन खो दिया। कभी सुबह सूरज उगते हुए देखो, कुछ पल बिना किसी विचार के सिर्फ आकाश को देखो, हवा को महसूस करो, पक्षियों की आवाज सुनो। उस क्षण तुम्हें अचानक एक गहरी शांति महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उस पल मन कुछ देर के लिए शांत हो गया, और जैसे ही मन शांत हुआ भीतर की शांति प्रकट हो गई। शांति बनाई नहीं जाती, वह पहले से मौजूद है। जैसे झील का पानी साफ हो तो उसमें आसमान साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर पानी लगातार हिलता रहे तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। उसी तरह जब मन विचारों से भरा होता है तब तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होने लगता है तुम्हारे भीतर की चेतना स्पष्ट होने लगती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ अपने मन को समझने की जरूरत है, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई भीतर की अशांति से पैदा होती है। जो इंसान भीतर से असुरक्षित होता है वही दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है। जो भीतर से खाली होता है वही बाहर वैलिडेशन खोजता है। जो भीतर से दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। लेकिन जिस इंसान ने अपने भीतर शांति खोज ली उसका व्यवहार बदल जाता है। अब उसे किसी को नीचा दिखाने में आनंद नहीं आता। अब उसे हर बहस जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि उसके जीवन में दुख है, बल्कि यह है कि उसने दुख को अपनी पहचान बना लिया है। वह बार बार कहता है, मैं दुखी हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मेरे साथ गलत हुआ है। और धीरे धीरे ये बातें सिर्फ विचार नहीं रहती, उसकी पूरी पहचान बन जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस क्षण तुम अपने दुखों को मैं कहना बंद कर देते हो उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुलने लगता है, क्योंकि तुम दुख के अनुभव करता हो, दुख स्वयं नहीं। सोचो, जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो क्या आसमान बदल जाता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं। उसी तरह जीवन में दुख आते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वह हमेशा वैसा ही रहता है। समस्या यह है कि इंसान बादलों को ही अपना स्वरूप मान बैठता है, इसीलिए हर दुख उसे हिला देता है। एक छोटी सी बात भी पूरे दिन का चैन छीन लेती है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मन बेचैन हो गया। किसी ने तारीफ नहीं की, भीतर खालीपन महसूस होने लगा। किसी ने आलोचना कर दी, पूरी रात खराब हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारी शांति अब तुम्हारे हाथ में नहीं, दुनिया के हाथ में है। और जिस इंसान की शांति दुनिया पर निर्भर हो वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। अष्टावक्र बार बार कहते हैं, बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि संसार का स्वभाव बदलना है। कभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कभी आलोचना करेंगे, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी कोई साथ देगा, कभी कोई छोड़कर चला जाएगा। अगर तुम्हारी शांति इन चीजों पर टिकी होगी तो तुम्हारा जीवन हमेशा डर में बीतेगा। लेकिन अगर तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित हो गया तब बाहर का कोई परिवर्तन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता। उसका जीवन भी सामान्य इंसान जैसा ही होता है,
उसे भी दुख मिलते हैं, चुनौतियां आती हैं, शरीर बीमार होता है, लोग गलत समझते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वह इन सबको होते हुए देखता है, उनमें खोता नहीं। वह जानता है कि यह सब अस्थायी है। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं हर छोटी बात से परेशान हो जाता हूं। लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। मेरा मन हमेशा डर में रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम हर समय उस चीज की रक्षा करने में लगे हो जो वास्तव में तुम हो ही नहीं। शिष्य समझ नहीं पाया। गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, इस नदी को देखो, इसका पानी लगातार बह रहा है। अगर यह हर बूंद को पकड़कर रखने की कोशिश करे तो क्या होगा? शिष्य बोला, नदी रुक जाएगी। गुरु बोले, ठीक यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम हर अनुभव, हर रिश्ते, हर पहचान को पकड़कर रखना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा मन रुक गया है, और जहां रुकावट है वहां शांति नहीं हो सकती। जीवन का स्वभाव बहना है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल बदल सकता है, लेकिन मन इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह स्थायित्व चाहता है। वह चाहता है कि लोग हमेशा वैसे ही रहें जैसे वह चाहता है, परिस्थितियां हमेशा उसके अनुसार चलें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, और इसी संघर्ष से दुख पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, स्वीकार कर लो, जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसा वह है। इसका मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि वास्तविकता से लड़ना बंद कर देना है, क्योंकि जब तक तुम वास्तविकता से लड़ते रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा कब हुई? तब जब चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, मतलब दुख परिस्थिति से कम, तुम्हारी अपेक्षाओं से ज्यादा पैदा हुआ। तुम चाहते थे कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ रहे, लेकिन वह चला गया। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें, लेकिन उन्होंने गलत समझा। तुम चाहते थे कि जीवन आसान हो, लेकिन चुनौतियां आ गईं और मन टूट गया। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम जीवन से अपेक्षाएं कम कर दोगे, उसी दिन शांति बढ़ने लगेगी, क्योंकि तब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करोगे। तब तुम हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करोगे। यही सरेंडर है। सरेंडर का मतलब कमजोर होना नहीं। सरेंडर का मतलब यह समझना है कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण से कहीं बड़ा है। तुम सिर्फ एक लहर हो, पूरा समुद्र नहीं। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, मन का बोझ हल्का होने लगता है। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसकी अधिकतर परेशानियां वास्तविक नहीं थीं, वे सिर्फ मन की कहानियां थीं। मन हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता रहता है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ दें तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान ज्यादातर उन चीजों से डरता है जो कभी होती ही नहीं। और सबसे बड़ा डर क्या है? अकेले होने का डर। इसलिए लोग गलत रिश्तों में भी बने रहते हैं। इसलिए वे लगातार लोगों की अप्रूवल चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई उनके साथ नहीं रहा तो वे टूट जाएंगे। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो खुद के साथ सहज नहीं, वह कभी किसी और के साथ भी सच में शांत नहीं रह सकता। जब इंसान अकेले बैठना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तब वह समझता है कि उसे पूर्ण होने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। उसका अस्तित्व पहले से पूर्ण है। और यही अनुभव भीतर गहरी शांति लाता है। धीरे धीरे चुप्पी डरावनी नहीं लगती, बल्कि सुंदर लगने लगती है। पहले जहां अकेलापन, खालीपन लगता था, अब वही ध्यान बन जाता है। इंसान प्रकृति को महसूस करने लगता है। छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगता है। सुबह की हवा, बारिश की आवाज, शांत रात, एक गहरी सांस, क्योंकि अब उसका मन लगातार भाग नहीं रहा होता। और यही असली जीवन है। इससे पहले इंसान सिर्फ सरवाइव कर रहा था, अब वह सच में जीना शुरू करता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक दौड़ थी। ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं था। बचपन में लगा बस अच्छे नंबर आ जाए फिर खुशी मिलेगी, फिर लगा अच्छी नौकरी मिल जाए फिर सुकून मिलेगा, फिर रिश्ते, पैसा, पहचान, सफलता। हर बार मन ने कहा बस यह मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर मंजिल के बाद भी भीतर वही खालीपन बना रहा।
क्योंकि मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। वह एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा पैदा कर देता है। अष्टावक्र कहते हैं, मन को संतुष्ट करने की कोशिश वैसी ही है जैसे आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश करना। जितना तुम उसे खिलाओगे वह उतना और मांगेगा। इसलिए जो इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागता रहता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। उसकी खुशी हमेशा भविष्य पर टिकी रहती है, और जो इंसान हमेशा भविष्य में जीता है वह वर्तमान खो देता है। ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर क्षण वे नहीं थे जब कुछ पल के लिए मन शांत हो गया था? कभी पहाड़ों में बैठकर, कभी समुद्र किनारे, कभी किसी अपने के साथ चुप बैठकर, कभी रात के सन्नाटे में आसमान देखते हुए। उन क्षणों में अचानक भीतर शांति महसूस हुई। क्यों? क्योंकि उन पलों में मन की दौड़ रुक गई थी, और जैसे ही दौड़ रुकी तुम्हारा असली स्वभाव प्रकट हो गया। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार कहते हैं, तुम्हें शांति बनानी नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर के शोर को समझना है, क्योंकि शांति पहले से मौजूद है। जैसे सूरज हमेशा आकाश में होता है लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं, उसी तरह तुम्हारी चेतना हमेशा शांत है लेकिन विचारों के बादल उसे ढक लेते हैं। लेकिन मनुष्य की आदत बहुत पुरानी है। वह हर चीज को पकड़कर अपनी पहचान बना लेता है। कोई खुद को अपने पैसे से पहचानता है, कोई अपने रिश्तों से, कोई अपनी सफलता से, कोई अपने दुखों से। और जैसे ही उन चीजों में बदलाव आता है उसकी पूरी पहचान हिल जाती है। एक बिजनेसमैन अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा रहा। उसने करोड़ों कमाए, बड़े घर बनाए, लोगों में नाम कमाया। लेकिन एक रात वह अकेला बैठा था और अचानक उसे एहसास हुआ कि भीतर अब भी शांति नहीं है। बाहर सब कुछ था लेकिन भीतर खालीपन था। उसी रात पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं आखिर भाग किस चीज के पीछे रहा? और यही सवाल उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन गया। अधिकतर लोग कभी यह सवाल पूछते ही नहीं, वे पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, क्योंकि अगर वे रुक गए तो उन्हें अपने भीतर का खालीपन दिखाई देने लगेगा। इसलिए वे खुद को लगातार व्यस्त रखते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जिस खालीपन से तुम डर रहे हो वही तुम्हारा द्वार है। अगर तुम उसमें उतर गए तो वहीं तुम्हें अपनी वास्तविकता मिलेगी। शुरुआत में भीतर जाना कठिन लगता है, क्योंकि मन को हमेशा बाहर भटकने की आदत है। वह चुप्पी से डरता है, वह वर्तमान में टिक नहीं पाता। जैसे ही तुम शांत बैठते हो वह तुरंत कोई विचार पकड़ लेता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुरानी यादें, कभी कल्पनाएं। लेकिन अगर तुम धैर्य से उसे देखते रहो बिना लड़ाई किए, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। यही ध्यान की असली प्रक्रिया है। ध्यान विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान सिर्फ यह देखना है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, और जो यह देख रहा है वह विचार नहीं हो सकता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई विचार नहीं पहुंच सकता, जहां कोई डर नहीं पहुंच सकता, जहां कोई अपमान, कोई असफलता, कोई अकेलापन तुम्हें छू नहीं सकता। वही तुम्हारा केंद्र है, वही आत्मा है, और वही शांति है। जब इंसान इस केंद्र में स्थापित होने लगता है तब उसका जीवन बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से सब बदल चुका होता है। अब वह हर बात पर रिएक्ट नहीं करता। अब उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वह दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि अब उसकी जड़ें भीतर उतर चुकी होती हैं। पहले छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थीं। किसी ने इग्नोर कर दिया तो पूरा दिन खराब हो जाता था। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन अब वह समझ चुका होता है कि लोगों की राय सिर्फ उनकी मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह अपने भीतर के दर्द से बोल रहा है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह भीतर से असुरक्षित है। और यह समझ इंसान को प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर देती है। धीरे धीरे भीतर करुणा जन्म लेने लगती है। अब वह लोगों से नफरत कम करने लगता है, क्योंकि वह देख पाता है कि हर इंसान अपने मन के जाल में फंसा हुआ है। कोई लालच में जी रहा है, कोई डर में, कोई अहंकार में, कोई अकेलेपन में, और यह समझ उसे शांत बना देती है। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी लोगों की उपस्थिति अलग होती है। वे कमरे में प्रवेश करते हैं
और बिना कुछ कहे भी वातावरण बदल जाता है, क्योंकि उनके भीतर शोर नहीं होता। उनका मौन ही ऊर्जा बन जाता है। वे दुनिया से भागे हुए नहीं होते, लेकिन दुनिया अब उन्हें भीतर से डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अष्टावक्र का ज्ञान हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन छोड़ दो। वे कहते हैं, जीवन को पूरी तरह जियो, लेकिन उसमें खो मत। रिश्ते निभाओ, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। काम करो, लेकिन असफलता को अपने अस्तित्व से मत जोड़ो, क्योंकि तुम इन सब से कहीं अधिक विशाल हो। सोचो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ छिन जाए तो क्या तुम फिर भी शांत रह सकते हो? अगर उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारी शांति अभी भी बाहर की चीजों पर निर्भर है, और जो बाहर पर निर्भर है वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए अष्टावक्र बार बार भीतर लौटने की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।